अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा द्वारा महाराणा प्रताप जन्मोत्सव पर 25वें वर्ष में बाईपास रोड स्थित श्री भगवती रेस्टोरेंट पर राजपूत समाज का भव्य मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत सरदारों एवं छतरानियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान की। कार्यक्रम में गुरुजी रामस्वरूप जी आचार्य ब्रह्मचारी मुख्य वक्ता रहे। प्रमुख अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्रीमती उषा पंवार, महामंत्री शोभाजी सोलंकी, महामंत्री शीला चौहान दिल्ली रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष ठाकुर भैरू सिंह चौहान ने की। अतिथि राजेंद्र सिंह अर्जला, महेंद्र सिंह कड़ोदिया, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, महेंद्र सिंह चौहान, कुबेर सिंह पंवार, शिवनाथ सिंह डोडिया, भंवर सिंह डोडिया, अंतर सिंह रोहिड़ा थे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर अतिथियों द्वारा महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। सभी वक्ताओं ने समाज हित में अपना उद्बोधन दिया। अध्यक्षता कर रहे ठाकुर भैरू सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार से प्रदेश में स्वर्ण आयोग बनाने की मांग रखी। साथ ही EWS के प्रमाण पत्र को 3 वर्ष तक की वैधता प्रदान करने की मांग की। साथ ही प्रदेश के हर जिले में हायर एजुकेशन के लिए सामान्य निर्धन वर्ग के लिए अन्य वर्ग की तरह विशेष आर्थिक अनुदान की मांग की गई। श्री चौहान ने समाज की बहनों से आह्वान किया कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ ही संस्कार देवे। देश और प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि माताएं अपनी बेटियों को घर में इस खतरे से अवगत कराकर बेटियों को अपनी आत्मरक्षा के गुर सिखाएं। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने संगठन और सरकार के साथ मध्यस्थता करवाने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में अतिथियों का पुष्पमाला के साथ स्वागत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह तंवर, जीवन सिंह डोडिया, लक्ष्मण सिंह डोडिया, राजेंद्र सिंह झाला, गजराज सिंह पंवार, नगर अध्यक्ष बजरंग सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह डोडिया, जीवन सिंह पंवार, यशपाल सिंह कुशवाहा, रघुवीर सिंह चंद्रावत, रूपम सिंह ठाकुर, भवानी सिंह देवड़ा, सुमित सिंह तंवर, आनंद सिंह सोलंकी, शैलेंद्र सिंह चौहान आदि ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्र ऋतुराज सिंह डोडिया का MBBS रशिया, जयेश सिंह का MBBS, भावेश सिंह चौहान का BA में 78%, भावना सोलंकी का कक्षा 12वीं में 85% के साथ ही तलवार प्रशिक्षण देने के लिए तनु सिसोदिया का सम्मान अतिथियों के हाथों प्रशस्ति पत्र प्रदान कर हुआ। साथ ही राष्ट्रीय सेवा कर लौटे पूर्व सैनिक अजय सिंह चौहान, दिनेश सिंह चंदेल, भवानी सिंह शेखावत, दिलीप सिंह डोडिया, मंगल सिंह राजावत, मंगल सिंह कुशवाहा का सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इसके साथ ही नगर में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रियता से कार्य करने वाली संस्था अनंत श्री पौधारोपण सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों का स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मिलिंद सिंह चौहान, ठाकुर सुरेंद्र सिंह, गजराज सिंह पंवार, सुमित सिंह तंवर, आशुतोष डोडिया, रावले मानवेंद्र सिंह पंवार मोहिना, तेज सिंह पंवार, गोविंद सिंह राठौड़, मोहम्मद सिंह राठौड़, नरेंद्र प्रताप सिंह चौहान, KP चंद्रावत, लाला कुशवाहा, सूरज सिंह पंवार, भवानी सिंह देवड़ा, महेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तंवर, हेमू चंदेल, जितेंद्र सोनगरा, ठाकुर जीवन सिंह डोडिया पिपलोदा, भूपेंद्र सिंह राणावत, राजन सिंह झाला, विजय सिंह पंवार, राम सिंह डोडिया, संजय सिंह झाला, करण सिंह देवड़ा, भगवान सिंह राठौड़ मकला, राजकुमार सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह देवड़ा, योगेंद्र सिंह पंवार, आदित्य सिंह रघुवंशी, चैन सिंह रघुवंशी, रघुवीर सिंह लाला कुशवाहा, चंद्रावत, महिपाल सिंह राठौड़, सूरज सिंह कुशवाहा, वासु सिसोदिया, देवेंद्र सिंह सिसोदिया, मंगल सिंह कुशवाहा, नरेंद्र सिंह हिड़ी, प्रेम कुंवर चंद्रावत, सीमा राजावत, बबीता कुशवाहा, संतोष कुंवर, साधना कुंवर, सुमन कुंवर, कृष्णा कंवर, सौरवी भदौरिया, पिंकी शेखावत, नीता कंवर चौहान, सरिता कुशवाहा, सीमा, वसुधा चौहान, सफलता कुंवर, हेमलता सोलंकी, परिधि शक्तावत, रजनी भाटी, संगीता चौहान, सुधा पंचमढ़ी, प्रेम कुंवर सिसोदिया, हीरा कुंवर तंवर, मन्नू कुंवर शेखावत, मुकेश कंवर, सुषमा जादौन सहित समाजजन उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीमती सरोज चौहान को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला विंग में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सभी बहनों ने उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया एवं आभार यशपाल सिंह कुशवाहा ने माना। हमारा आज जो गौरव इतिहास का जो गौरव है, गौरव हमारे गाथा में रखे उन्होंने इतिहास के सुंदर पन्नों में लिखने का कार्य किया तो महाराणा प्रताप ने किया है। सामान्य मंच उपस्थित बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति हमारे यहाँ जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा विगत कई वर्षों से काम कर रही है। लगभग 25 साल से यहाँ नागदा के अंदर काम कर रही है और हर साल रैली निकाली जाती है। दूसरे कुछ भी कार्यक्रम जो हुए वो समाज के द्वारा रहते हैं, वो आयोजित किए जाते हैं। उसका मेन उद्देश्य ये है कि समाज को एकजुट रखना और समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना। आज हमारे बीच महाराज जी रामस्वरूप महाराज जी पधारे हैं, तो
उनके पदार्पण से हमारे नागदा की धरती धनी दबूरी है और हम सब भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से। धन्यवाद। है घूंघट हमारा सम्मान है, घूंघट हमारा अभिमान है, घूंघट हमारी मजबूरी नहीं है। क्या होता है हुक्म की आजकल जो एक पैटर्न चल रहा है सोशल मीडिया पे, हमारी बहनें, हमारी लाडो, हमारी बिंदरानियाँ जो घूमर प्रथा होती है हमारे यहाँ, शादियाँ होती है, शादियों का जो वीडियो सोशल मीडिया पे जाता है तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए ठीक नहीं है मेरी दृष्टि में, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो मर्यादा है वो प्रजाप्रथा मर्यादा रही है सदैव और सदैव वो रहेगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम उस सारे कार्यक्रम को, सारे आयोजनों को करें पर अपनी दायरे में, अपनी मर्यादा में लेके बाकायदा वीडियो बनाए तो उसको सोशल मीडिया पे ना डालें। आज के इस अवसर पर पधारे हम सब के लाडले इस नागदा खाचोट के पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, मेरे परम आदरणीय गुरु आदरणीय श्री रूपानंद जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भैरव सिंह जी चौहान साहब, जीवन मामा साहब, यशपाल दादा भाई, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सत्ता के रूप में बोरदिया गांव के सरपंच साहब महेंद्र सिंह जी साहब से निवेदन है कि आप पधार। और हमारे प्रदेश अध्यापक मातृशक्ति और वो क्वालिटी की है पर थोड़ी सी संख्या बल होना चाहिए इसमें पधारेगी। इससे क्या है कि थोड़ा आयोजकों का भी मनोबल थोड़ा गिरता है कि इतना बड़ा समाज होते हुए भी यहाँ थोड़ी संख्या कम है, पर जो है वो भी बहुत सम्माननीय है, पूजनीय है। और मैं आप सब आयोजकों को और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत है कि संख्या कम है। दूसरा मेन कारण ये है कि एक तो बारिश लगातार जो 4-5 दिन से हो रही है और अभी 3-4 दिन से खुली है, तो उससे भी क्या है कि राजपूत समाज के हमारे भाई लोग खेती में लगे हुए हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल मिटाई नहीं। नागदा के आसपास राजपूत समाज के इतने गांव हैं कि एक गांव से 10-10, 20 लोग आ सकते हैं। उनमें न तो उत्साह है और न आने का कोई प्रायोजन है। उनके ऊपर जब कभी कोई घटना घटती है तब वो संगठन को याद करते हैं कि हमारे ऊपर ये हो गया है, आप पधारो। वो ऐसे कार्यक्रम में उनका नहीं आना कहीं ना कहीं सोचनीय है। ये अगले वक्ता के रूप में हमारे समाज में खेती ज़्यादा करते हैं। हमारे राजपूत समाज में लगभग 70 से 80% लोग खेती करते हैं। ये कारण भी रहा होगा कि आज कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ेंगे और क्षत्रिय महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। परिस्थिति पैदा हुई जो हम कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो वरिष्ठ रहे हैं वो भी उनके मतलब तो क्या बोल सकते हैं, मतलब उनका भी सहयोग नहीं रहा। वो खुद ही नहीं चाहते कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को सहयोग करे, परिस्थिति जो भी हो। लेकिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने फिर 2 साल बाद महाराणा प्रताप जन्मोत्सव मनाने का फैसला लिया है और आज मना रही है। संख्या कम है, ताकि ये संख्या अगर हिसाब से देखा जाए तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक व्यक्ति 1,000 के आसपास में है। इसलिए संख्या पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ किसी राजपूत भाई को जब तकलीफ आती है, जब संगठन याद आता है, ये बात कभी यहाँ के पदाधिकारियों या प्रदेश के उपाध्यक्ष ने नहीं सोची है। वो तत्काल चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे कलेक्टर हो, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है, अगर क्षत्रिय महासभा का कोई कार्यक्रम हो, अधिक से अधिक कार्यक्रम आके सफल करना चाहिए। हमारे श्री राणावत जी, भूपेंद्र सिंह जी राणावत पार्षद है, वैसे वो भी संघर्षरत है हर मामले में। उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि अपने राजपूत समाज में संगीत का प्रोग्राम करते हैं महिलाएं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि उसमें सिर्फ अपना परिवार, रिश्तेदार, अन्य समाज के लोग नहीं होना चाहिए। जब अपनी महिलाएं नृत्य करती है, उनकी जो निगाहें हैं वो अलग तरह की रहती है। मैं यहाँ कई मातृशक्ति पधारे हुए हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि वो इस बात का प्रचार प्रसार करें।
सभी अतिथियों का मैं क्षमा गणी और सभी के पिताजी के हुक्म को क्षमा गणी। आज हमारे आराध्य देववीर पुरुष महाराणा प्रताप जी के 485वीं जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। इसको नेगेटिव थॉट में बढ़े जा रहे हैं और इसलिए हमारे को क्या है कि इस समय में समाज को एकत्रित होने की जरूरत है। पहले समाज को इतनी इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पहले नौकरियां और ज़्यादातर जो है किसानों पे ही निर्भर था जीवन। अब क्या है, समय भी नहीं है, लेकिन हमको अब अपने साथ समाज के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं जागे तो हम कभी नहीं जागेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि इस समय में हमारा हाल क्या कर रखा है और हम सबको एकजुट होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और मैं यही चाहती हूँ कि अपने अपने घरों से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। तो आज का समय है सिर्फ गिनाने का, घटाने का नहीं है। जितनी ज़्यादा संख्या में हम दिखेंगे उतने ज़्यादा हम एकत्रित होकर के उनसे आकर अपना अधिकार मांग सकते हैं। हमारे सारे अधिकारों को खनन कर दिया गया है, सबको पता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलना चाहूँगी, बोलने कम संख्या में है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अकबर की संख्या लाखों में थी, महाराणा प्रताप की संख्या हजारों में थी, लेकिन कभी भी युद्ध आज तक न हारे हैं और न ही जीते हैं। लेकिन युद्ध की जो बराबर पराकाष्ठा है वो हमने हमेशा बराबर ताकत के साथ, और कभी मेवाड़ को जो है किसी के दूसरे को नहीं मिला, आज तक हमारे आधे नहीं रहा। तो ये एक ऐसी बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मैं बात कर रहा हूँ, 1897 से ये संगठन है। और सबसे बड़ी बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जिस समय 1897 में क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई उस समय एक भी राजनीतिक दल नहीं था। उन सारे राजनीतिक दलों की स्थापना सबसे बाद में हुई, लेकिन सबसे पहले यदि कोई स्थापना हुई संगठन की तो वो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की। तो ये एक सबसे पुराना प्राचीन संगठन है। और हम जब भी कोई आंदोलन होते हैं, क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में सारे संगठन एकजुट होकर हम कार्य करते हैं। और मैं जिस संगठन से, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय महासभा के संगठन से जुड़ा हूँ, लेकिन उसके साथ में एक और संगठन मेरे साथ है, दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन। ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा को आपको लागू करना है, आपके परिवार तक इसको जोड़ना है और जोड़कर निश्चित रूप से अगर इसका फायदा यदि नई पीढ़ी में मिलती है तो निश्चित रूप से पूरे समाज को लाभ होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी ये है कि वर्तमान दौर में पिछली जो 2011 में जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अंतर्गत बहुत सारी जातियों ने अपने अपने सरनेम लिख दिए थे। और सरनेम लिखने के बाद में वहाँ पर जो जातियों का कॉलम आया तो उसमें नई जातियाँ पैदा हो गई। और जब नई जातियाँ पैदा हुई तो इसी प्रकार से 22,000 जो है जातियाँ नहीं बन गई। तो सरकार को समझ में नहीं आया कि इतनी सारी जातियाँ कैसे हो गई भाई। तो इसके इस बार की जो जनगणना होगी वो जातिगत आधार पर होगी, और जब जातिगत आधार की होगी तो उस जनगणना के कॉलम में शायद ऐसा जानकारी अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अब ऑलरेडी प्रिंटेड होगा जाति, उसमें आपको सिर्फ निशान लगाना है। क्या करना है, उस कॉलम में निशान लगाना है। तो सबसे अनुरोध, पूरे प्रांत में, दूसरे प्रांत में भी दो शब्द चल रहे हैं। किसी संगठन का कहना है कि हम क्षत्रिय शब्द का उपयोग करें और किसी संगठन का कहना है कि हम राजपूत शब्द का उपयोग करें। लेकिन मेरा क्षत्रिय महासभा से अनुरोध है और दूसरे संगठनों से भी अनुरोध है कि ये जो जाति के कॉलम में राजपूत शब्द का उपयोग करें, क्योंकि दूसरे प्रांत में भी सबसे ज्यादा अगर कोई बहुल्य जनसंख्या है, क्योंकि अब वर्तमान समय में हमको जनसंख्या के आधार पर जो जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, नीति आयोग बनी है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब नीति आयोग बनी है। इस नीति आयोग से जो नए समाज को जितना भी लाभ मिलना है उसी आयोग से मिलना है, लेकिन संख्या के अनुपात में मिलना है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जातिगत कॉलम में निश्चित रूप से राजपूत शब्द पे राइट लगे या लिखने का अगर कॉलम आता है तो उसके अंदर लिखे। ये मेरी विनती है, इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। और दूसरा, एक अंतिम कड़ी में अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि परिवार है, समाज है, घर है, रिश्ते हैं, रिश्तेदारी है, लेकिन सब में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का तनाव हो जाता है, किसी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। लेकिन उन सारी परिस्थितियों को विपरीत होने के बाद में उसको अनुकूलित करने के लिए आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारी में, अपने साथ में जो भी व्यक्ति हैं उन सब के साथ में संवाद जो है वो हमेशा आप करें। यदि आपका संवाद रहेगा
तो कैसी भी कठिन परिस्थितियां होगी वो सारी की सारी परिस्थितियां उसका समाधान होगा, हल होगा। प्रेजेंट करता हूँ, 1 मिनट में उसकी बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। देश विरोधी संगठन जयपुर राजस्थान द्वारा संचालित इकाई मध्य प्रदेश, हम देश विरोधी विचारधारा एक वैचारिक क्रांति है। हम डिमांड शब्द का विरोध करते हैं, लोभी लालची परिवार का विरोध करते हैं। लोभी लालची परिवार जो बंद कमरे में सौदा होता है, 21 तोला गोल्ड, 51 तोला गोल्ड, 21 लाख 25 लाख रुपए नगद, उस विचारधारा का विरोध करते हैं। ऐसे लोभी लालची परिवार में दहेज भी नहीं देना, बेटी भी नहीं देना। देश विरोधी संगठन दहेज प्रथा, टीका प्रथा, मृत्यु बोध, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन वैकेंसी, व्यापार व्यवसाय के ग्रुप, बायोडाटा के क्षेत्र में कैटेगरी वाइज एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन, क्षत्रिय युवक संघ के शिविर एवं एक राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान जो चिंतित परिवार को सीधे उस पर मदद होती है। इस प्रकार का किंचित मात्र कार्य कर पाते हैं हम। आयोजक टीम ने हम लोगों को बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। राजपूत समाज अपने आप में इतिहास है, अपने आप में ग्रंथ है। आप कल्पना करिए कि जैन समाज के जितने भी 29 तीर्थंकर हुए वो सारे राजपूत हुए, सारे जितने भी तीर्थंकर हुए। और आज के इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता, मैं भी लगभग 25 साल से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बना रही है और 25 साल में आज जो मैं विशेषता देख रहा हूँ कि छत्राणी बहनों की जितनी संख्या आज है शायद आपके पहले किसी कार्यक्रम में नहीं रही। तो ये कार्यक्रम अपने आप में ही अद्भुत हो गया कि इतनी छत्राणी बहनें हमारे इस कार्यक्रम में आ गई। और इसलिए मित्रों, आप सब लोगों से यही विनती करूँगा। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ कि व्यक्ति अपने घर से चलता है और 4 व्हीलर लेके चल रहा है। अब दुर्भाग्य से उनको गाड़ी चलानी आती है। अब वो मर्द अपने घर से चल रहा है, अकेला ही चल रहा है, लेकिन गाड़ी में बैठने के लिए नहीं कह रहा कि 3-4 जगह आप विराज जाओ। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। मोटरसाइकिल का पेट्रोल हम जला के आ रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में अगर एक को पीछे बिठा के लेके आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद हमारे पूर्व वक्ता इस प्रकार की बात नहीं करते। लेकिन ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं मानते। इसलिए महाराणा प्रताप जी की जयंती तो हर वर्ष आएगी और इसलिए अगर हर वर्ष आएगी तो आज सीख लेके चले जाएं और सीख लेके अगर चले जाएंगे तो माननीय भैरू सिंह जी चौहान साहब के घर का कार्यक्रम नहीं है, यशपाल सिंह जी के घर का कार्यक्रम नहीं है। हमें खुद को फोन लगा के पूछना चाहिए, माननीय भैरू सिंह जी भाई साहब, मैंने पूछा इस बार कार्यक्रम कितनी तारीख को कर रहे हो? ये कार्यक्रम हम सबका कार्यक्रम है, तो सूचना का इंतजार नहीं करना चाहिए। किसको क्यों करें इंतजार? जब व्यक्ति ये मान लेता कि ये कार्यक्रम मेरा है, मुझे ही सफल करना है, तो फिर अगर हर व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर बात और कुछ होगी। और इसलिए कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं तो माननीय भैरू सिंह जी भाई साहब से एक निवेदन करूँगा कि कुछ कॉरपोरेट के जो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में कई बार मुझे जाने का सौभाग्य मिला। आप आश्चर्य करोगे मेरी बात का, अगर कितना भी बड़ा उद्योगपति है लेकिन वो सामने ही बैठेगा, डायस में जब उसका नाम दिया जाएगा तो वो उद्भव लेके अपने वापस वहाँ बैठ जाएगा। तो ये जो एक बड़ा, जैसे यशपाल सिंह जी का बीपी अगर सुबह घर से पता अगर अभी अगर नापोगे तो बढ़ावा ही मिलेगा इनका बीपी, क्योंकि विचारों में लगता कि आप जिसका नाम भूल गया वो पेट बजाएगा बात में। और मैं देख रहा था बार बार आपके पेट खींच रहा था, इसका नाम बोल दे, इसका नाम बोल दे। अब ये जो चीज़ें, इन चीज़ों को क्या अपन 485 जयंती मना रहे और अभी भी उस संकीर्ण मानसिकता से है कि मेरी गले में माला गिरी कि नहीं, मुझे मंच पे बिठाया कि नहीं, मुझे राम राम करा कि नहीं। अरे इस लायक बन जाओ यार कि दुनिया आपको राम राम करे। अगर भीख में मांगी हुई राम राम, भीख में मांगी हुई राम राम अच्छी नहीं होती। भीख में मांगा हुआ सम्मान किसी को मिलना कभी नहीं मिलेगा। सम्मान तो अपने कर्मों से मिलेगा, अपने पुरुषार्थ से मिलेगा। ईश्वर की कृपा से आपको मनुष्य योनि में पैदा करा है, इतना पुरुषार्थ। मैं चला था मंदिर चला, मैं चलता गया और कारवा बढ़ता गया। इस प्रकार का व्यक्तित्व हमको बनाना पड़ेगा और जिस दिन इस प्रकार का व्यक्तित्व बना देंगे फिर अलग चीज होगी। और मित्रों, अंत में एक ही निवेदन करूंगा, ये मान के चलिए कि हमने इस सृष्टि की, इस भारत माता की रक्षा पहले भी करी है। जो लोग अभी जिंदे हैं ना, वो जो सांसें ले रहे हैं, वो सांसें भी राजपूत समाज के कारण सांसें ले रहे हैं। कितने शीश कटे ये बताओ, कितने शीश कटे। उसके बाद आज ये अनुकूलता है, अगर हमारे
ज्यादा थी। आज हमारी जनसंख्या इसलिए कम हुई है कि लगातार करते गए और इसलिए जनसंख्या कम हुई। इसलिए थोड़ी जनसंख्या कम हुई, हमें पुरुषार्थ नहीं था। और इसलिए हमेशा ऊंचे मन से खड़े हो, हमेशा कभी भी टूटे हुए मन से बिल्कुल खड़े मत हो, कभी भी मत ये सोचो। क्योंकि कई बार मैं आज जब बाहर आया तो मैंने देखा यार 20 4 व्हीलर खड़ी है बाहर का, तो हम भीड़ से थोड़ी मांग के लाए। ये हमारा पुरुषार्थ है कि 20 4 व्हीलर हमारे इस कार्यक्रम के सामने खड़े। और इससे हमारा आज का जो कई बार खेती हमारा राजपूत समाज अच्छी नहीं करता। अरे किसने कह दिया? आप देखो तो सही है कैसा राजपूत समाज आज बिजनेस में हो, व्यापार में हो, उद्योग में हो, पढ़ाई में हो, नौकरियों में हो, आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना जो हमारी सुरक्षा करता है, उस सेना में सर्वाधिक अगर कोई बड़े पदों पर है तो वो राजपूत समाज का नौजवान बड़े पदों पर है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसलिए मैं आप सब का अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश के राष्ट्र के प्रमुख उपाध्यक्ष ठाकुर भैरू सिंह जी चौहान साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ठाकुर भैरू सिंह जी चौहान साहब पधारें और अपनी बात रखें। हर पद की खबर देने वाले हमारे दोनों भाई परवेज भाई और दीपक भाई, आपसे भी निवेदन करूँगा कि आपके ऊपर पधारे। आप परवेज भाई ऊपर पधारे, दीपक भाई आपका भी पूरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्व हमारी बेटियों के खिलाफ किस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, इसके लिए क्या कहूँगा, हमारी बेटियां कैसे कैसे आतंकियों के षड्यंत्रों का शिकार हो रही है। दुख होता है हमें वो देखकर। कहीं 150 बच्चियाँ, कहीं 20 बच्चियाँ, कहीं 10 बच्चियाँ, कहीं 15 बच्चियाँ। नागदा का ही केस हमें अभी एक देखने को मिला कि कितनी हिंदू कम से कम 10-15 बहन हमारी बेटियां किस तरीके से इन जिहादियों के चक्कर में गई और उसमें उलझ गई। उसको लेकर क्या उनके साथ में हुआ, क्या वो माता पिता कहीं न कहीं सर उठा के अपने सर को बात कर सकते हैं? तो ये संस्कार हमारी बहनें अपने बच्चों को दे। निश्चित ही इंदौर, दिल्ली, भोपाल, दिल्ली की स्थितियाँ ये देखकर सुनकर मन में बड़ी पीड़ा होती है। तो आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर जितना ध्यान दे रहे हैं उसी तरीके से आप संस्कारों के ऊपर भी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उज्जैन के पूर्व विधायक पारस जैन साहब को बनाया गया था। उसके बाद उस आयोग का अध्यक्ष भोपाल के चौबे जी को बनाया गया था और ये तीसरा टर्म होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से, माननीय मोहन यादव जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग कल्याण निर्धन आयोग जो बना हुआ है, उस आयोग का नाम बदलकर स्वर्ण आयोग किया जाए। साथ ही 2 टर्म में स्वर्ण समाज से, वैश्य समाज से और ब्राह्मण समाज से 2 अध्यक्ष उसके बन चुके हैं और अब तीसरे टर्म में उसका अध्यक्ष मध्य प्रदेश के किसी राजपूत को बनाया जाए। तो आप लोग उसके लिए सहमत हैं तो अपना हाथ खड़ा करके बात करें। मध्य प्रदेश के अंदर स्वर्ण आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष इस बार किसी क्षत्रिय को बनाना चाहिए। आप सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पिछले दिनों 5 मांगों का एक मांग पत्र रखा था। उस मांग के माध्यम से हमने ये मांग की थी कि प्रत्येक जिले में एक स्वर्ण गरीब बच्चों के लिए एक छात्रावास होना चाहिए, जिसको माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने स्वीकृत किया था। उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उज्जैन के अंदर, इंदौर के अंदर, रतलाम के अंदर एक हर जिला स्तर के ऊपर स्वर्ण गरीब बच्चों के लिए एक छात्रावास का निर्माण होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को आप समझें और स्वर्ण समाज के
गरीब बच्चों के लिए ये सौगात आप दें। साथ ही जो EWS के अंदर जाति प्रमाण पत्र का एक कानून था, उसके अंदर हमने मांग रखी थी कि सिर्फ 8 लाख रुपये आधार मानकर जमीन और मकान की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिया है। और अब एक बात और हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो 3 वर्ष का हमने लिख के दिया था कि एक बार अगर किसी EWS का प्रमाण पत्र बच्चे का बन जाता चाहिए तो वो 3 वर्ष तक लागू होना चाहिए, लेकिन वो हर वर्ष बनाना पड़ता है और उस बनाने की जो जटिलताएं हैं वो काफ़ी जटिल है, उसको आसान बनाया जाए और एक वर्ष EWS का प्रमाण पत्र बनने के बाद उसको 3 वर्ष तक मान्य किया जाना चाहिए। इस बात को हमारी स्वीकार किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरीके से हायर एजुकेशन के लिए आपने OBC के बच्चों के लिए और आदिवासी बच्चों के लिए जो सुविधाएं लागू की है, उसके अंदर गरीब स्वर्ण बच्चों के लिए भी हायर एजुकेशन के लिए सरकार की ओर से उसके लिए व्यवस्थाएं होना चाहिए। ये तमाम बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्व में हम लिख के दे चुके हैं और अतिशीघ्र फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और इस बातों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि स्वर्ण आयोग अगर बन जाता है तो हमारे स्वर्ण गरीब बच्चों के लिए अगर आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष माननीय स्थानीय जो सरकार होती है, चाहे सरकार प्रदेश में जिस पार्टी की भी हो, वो उस पार्टी का ही व्यक्ति वहाँ पर उसका अध्यक्ष बनेगा और वो आयोग का अध्यक्ष अपने समाज की समस्याएं सरकार के सामने रख देता है तो उसके ऊपर जल्दी इम्प्लीमेंट होता है। बार बार हमें संगठन के माध्यम से आंदोलन करके, प्रदर्शन करके, सरकार के सामने बात रख के सरकार का ध्यान आकर्षित करने की जो बात होती है, वो अगर स्वर्ण आयोग बन जाएगा तो ये सारी बाध्यताएं उसमें समाप्त हो जाएगी और एक हमारा प्रतिनिधि जो रहेगा हम उसके सामने अपनी बात रखेंगे और वो सरकार के सामने अपनी बात रखेगा और हमारे मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लगभग सभी की बातचीत हो गई है। बहरू सिंह साहब जो बात बता रहे थे उनको मैंने ध्यान से सुना है। इन सारी बातों के लिए शासन के पास इस तरीके का पक्ष आपका जाए, हमारा ये पक्ष जाए और शासन उस पर गंभीरता के साथ कोई निर्णय ले, इस तरीके के आप सभी के प्रयास के साथ मैं सहभागी बनने का काम करूँगा। एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहता हूँ, हम अपने संस्कारों को, हम अपनी परंपराओं को, हम अपने परिवार के आदर्शों को स्थापित बनाए रखने में अपनी भूमिका के बारे में जरूर चिंतन मनन करें। अब ये विषय बहुत लंबा हो सकता है, इस विषय को मैं विस्तार से कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने एक लाइन में आप सभी लोगों से, सभी बहनों से, सभी भाइयों से, सभी मंचासीन हमारे अतिथियों के सामने ये जो एक लाइन रखी है, हम सब लोग गंभीरता से विचार करेंगे और अपने अपने परिवार में इन बातों को स्थापित बनाए रखने में अपने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। गुरु जी को भी प्रणाम करती हूँ, मंचासीन को सभी को प्रणाम करती हूँ। जो दिल्ली से दीदी आई है शोभा जी, इनको भी प्रणाम करती हूँ और सभी भाइयों को भी प्रणाम और मेरी बहन शक्ति, मातृ शक्ति को भी प्रणाम करती हूँ। आप सब लोग पधारे और यहाँ नागदा की जो टीम है जीवन से महिला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप इस अवसर पे हमें बुलाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आयोजन बहुत ही अति सुंदर है, देख के आत्मा गद हो गई है कि मतलब छत्री माँ सभा में भी ऐसा आयोजन होता रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। छत्रपति शिवाजी ये तो पहाड़ी चूहा था, महाराणा प्रताप ये तो लुटेरों का सरदार था। ऐसा हमको सिखाया गया, ऐसा हमें बताया गया और जरा चिंतन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो एक बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि स्वतंत्रता के बाद से
देश के जो शिक्षा मंत्री हुए वो एक के बाद एक बैक टू बैक शिक्षा मंत्री मदरसा छाप मुल्ले थे। और ऐसे लोग क्यों ही महाराणा प्रताप का गुणगान करेंगे। शिक्षा नीति वाला बनाने वाले लोग दुष्ट वामी कामी वामपंथी लोग, जिन्होंने विदेशी लुटेरों की महिमा से तो पन्ने भर दिए, पुस्तकें भर दी, लेकिन हमारे असली महापुरुषों को उन्होंने गौण कर दिया, उनको छुपा दिया, उनकी वीरता हमारे सामने नहीं आने दी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, चाहे जितना छुपाने का प्रयास करें, और इन लोगों ने चाहे मुगलों के समय देखे या आज बहुत प्रयास हुआ, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूर्य को कोई बादल ज्यादा देर ढक के नहीं रख सकता, वैसे ही इन हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की कीर्ति को भी कोई छुपा के नहीं रख सकता। इतना किसी में साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है।